नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान और संस्कृत जो आज यानी कि 4 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। देखिए, मैंने जो आप सभी को पढ़ाया था वही क्वेश्चन आया है, उससे आपका बाहर नहीं गया है। जो भी बच्चे वीडियो को देख करके गए होंगे उसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन गया होगा। आप लोग वहां पे 40 में से 40 नंबर लेकर के आएंगे, जो भी बच्चे वीडियो देख करके गए होंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव भी वही क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको पढ़ाया था और ऑब्जेक्टिव भी वही क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको इस चैनल के माध्यम से मदद करता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सामाजिक विज्ञान के आंसर को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग संस्कृत के आंसर को जानेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आपका क्या आया हुआ था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कराया हुआ क्वेश्चन है कौन था, तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे। तो बाबू कुंवर सिंह आपका बिहार से थे। इन्होंने बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिहार। कराया हुआ क्वेश्चन सराया हुआ है। अगला देखिए क्या है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो ये आपका झांसी की रानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, झांसी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। तो कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका नाना साहिब ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इसी का सेनापति कौन था, तो इसी का सेनापति आपका तात्या टोपे था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन देखिए आपका कि तात्या टोपे किसका सेनापति थे। तो तात्या टोपे आपका नाना साहिब के सेनापति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में है, यानी कि जो आपका हाई कोर्ट है इसका गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 214 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं जो मैंने आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपलोड किया था, वहीं से आपका सारा क्वेश्चन आया है, उससे आपका बाहर नहीं गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वही आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पे हुआ था ये भी मैंने आपको बताया था। तो कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यानी कि झारखंड के हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो कराया हुआ क्वेश्चन है रांची में है, राजधानी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रांची। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जनहित याचिका की व्यवस्था खाली स्थान ईस्वी में शुरू हुई थी। तो जनहित याचिका की व्यवस्था कब शुरू हुआ था, तो जिसे PLI भी कहा जाता है। ठीक है, तो PLI याचिका की व्यवस्था कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 1980 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या आया हुआ था। तो देखिए 1857 ईस्वी के क्रांति के कौन कौन से कारण थे। तो मैंने आपको बताया था कि इसका तत्कालीन कारण क्या थे, आपका चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये अफवाह फैल गई थी कि उसमें जो आपका गन था, ठीक है, एयर राइफल, उसमें क्या आपका चर्बी का प्रयोग किया गया है, गाय और सुअर का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। आर्थिक कारण भी थे कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, शोषण ज्यादा कर रहे थे। इससे सारा कुछ कराया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या है कि झारखंड के चुटुपाली घाटी में किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि विश्वनाथ सहदेव और ठाकुर को दिया गया था। ठीक है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है और शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके विवाद है इसको सुलझाना न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। ठीक है, जनहित याचिकाओं को सुनना मुख्य कार्य है। कराया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था आपका कि दीवानी और फौजदारी मामले से आप क्या समझते हैं। तो दीवानी मामले का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका सिविल केस आ गया, जैसे आपका जमीन का मामला हो गया, ठीक है, जैसे आपका पैसा का बिजनेस का मामला हो गया, ये सब जो केस की सुनवाई होती है दीवानी के अंतर्गत आता
है। और फौजदारी के अंतर्गत आपका आपराधिक मामले आते हैं, जैसे रेप हो गया, हत्या हो गया, ठीक है, प्रताड़ना हो गया, ये सब आपका फौजदारी मामले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग वहां से देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था। ठीक है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, सारा आपको विश्वास भी हो जाएगा कि मैंने ये सारा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग संस्कृत के आंसर को जानते। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग संस्कृत के आंसर को जान लेते हैं, तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि शुद्धि कंथा भवति, यानी कि शुद्धि किसे होता है, तो ये आपका स्नान यानी कि नहाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सजनान मैत्री की दृश्य भवती, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का दिनस्य पूर्वाधत इव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तृप्ति केन प्राप्यते, तो यानी कि तृप्ति किससे मिलता है, तो ये आपका सम्मान पाने से मिलता है, यानी कि मानेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था कि गंगा की नश्यति, यानी कि गंगा किसका नाश करती है, तो पाप का नाश करती है, यानी कि पापम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि कस्य चफरी वर्धनते, तो इसका जो आपका 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, अभिवादनम शिलस्य। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पानी ईश्वर का अर्थ, यानी कि पानी का अर्थ क्या होता है, तो पानी का अर्थ जल नहीं होता है, उसका अर्थ क्या होता है, हस्तम, यानी कि हाथ होता है। ठीक है, नहीं कहते हैं सरस्वती माता को वीणा पानी, तो क्या हुआ उसका मतलब, यानी कि हाथ में वीणा, वीणा का मतलब क्या हो गया आपका वीणा हो गया। ठीक है, और पानी का मतलब हुआ आपका क्या हो जाएगा, पानी का मतलब हस्त, यानी कि हाथ में वीणा। ठीक है, तो पानी का अर्थ होता है आपका हस्तम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सदाचार संधि विच्छेद कुरुतु, यानी कि सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदाचार का संधि विच्छेद जो आपका हो जाएगा सतह जो प्लस आचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शशि शब्दास्य पर्यायवाची शब्द का, यानी कि शशि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपका शशि का क्या है, पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि सजनम का हंति, तो सजनम का हंति, तो ये आपका पाप तंब और दम, यानी कि ये सब हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है संस्कृत में इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ज्ञानम शब्दस्य विलोम शब्द का, तो ज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है, तो ज्ञान का विलोम शब्द होता है अज्ञानम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या था कि अधोलिखतनानम शब्दानम विलोम पद लिखता, यानी कि जो वहाँ पे नीचे शब्द लिखे गए हैं इसका विलोम पद क्या होगा सो पूछ रहा है, तो पूरा क्या क्या हो जाएगा, अधुना हो जाएगा। ठीक है, पापम का क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, सज्जन का क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा, शुभ का क्या हो जाएगा, शुभम का अशुभम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विलोम हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पे देखिए आपका रिक्त स्थान को पूर्ति करना था, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या भराएगा, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपका रिक्त स्थान में भरना था। अगला देखिए आपका क्या था कि अधोलिखतानम पदनम ये पर्यापदम लिखता, यानी कि यहाँ पे जो आपका पद नीचे लिखा गया है उसका क्या लिखना है, पर्याप, मतलब क्या हो जाएगा संस्कृत, मतलब पर्यायवाची पद लिखना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होगा सो लिखना है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो भागीरथी हो जाता है। पानी, पानी का मतलब क्या हो जाता है, तो हस्त हो जाता है। ठीक है, सुजन का क्या हो जाता है, सजने हो जाता है। और तरु मतलब क्या होता है, पेड़, यानी कि इसका क्या हो जाएगा पर्यायवाची वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जितना क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया था वही क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा संस्कृत में आपका मैंने कम क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो सारा आ ही गया है संस्कृत में, बाकी वो संस्कृत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पे आगे आपको काम नहीं आएगा, और ना ही बोर्ड एग्जाम में भी उतना इंपॉर्टेंट है संस्कृत। ठीक है, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट होता है भाई। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, वही आया हुआ है। आप लोग जाकर के वीडियो देखिए और वहाँ पे देखिए कि कितना क्वेश्चन आपका आया हुआ है, फिर उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आया हुआ है। ठीक है, तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपका क्लास 9 का भी आपका आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है। ठीक है, क्लास 9 में भी इसी प्रकार से हेल्प करूंगा, क्लास 10 में भी, 11 में भी और 12 में भी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।